दहानी खैरुल अनाम जुमला सामिईन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला अल वालेकुम फातिहा अस्सलाम। इला हज़रति रूहिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही व ज़ीनति फ़र्शिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि मुनशिल खल्क़ मिन अदमी सुम्मा अस्सलातु अलल मुख्तारि फ़िल क़िदमी अमिन तज़क्कुरि जीरानी बिज़ी सलमी मज़ज्तदम अन जरामी मुक़लतिन बिदमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन व सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम सुम्मा रिज़ा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करम वल आलि व सह्बी सुम्मा ताबिईन लहुम अहलि तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्म वल करम। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना वग़फ़िर लना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़ ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल उम्मियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल आमिनीना वल मुतमइन्नीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम पे अहमद का होसाया, हम पे अशरफ का करम, सय्यदी मुख्तार अशरफ बासफ़ा के वास्ते ऐ अशरफ ज़माना ज़माने मददनुमा दरहाए बस्तराज कलीद करम कुशा सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मती रूहे पैगंबर एक नज़र कुन सुए माँ मोइनुद्दीन हसन आलम पनाहे बसुए माँ गरीबा यक निगाहे पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जीला गौसे पाक एक नज़रदारी बरहाली माँ परेशान से पाक ली खमसतुन नुत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नहुमा वल फातिमा बकार खैश हैरानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह परेशानम परेशानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु नदानम जुस्तु मावाए नदारम जुस्तु मल जाए तुई खुद साजो सामानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह शाह बेकस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन मरीज़ दर्द इस्यानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह रज़ायत साइल बेपर तुई सुल्तान ला तनहर शाह बहरे अज़ी खानम मग़िस्नी या रसूल या अल्लाह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिका व सहबिका वसल्लम। इलाही खैर गर्दानी बिहक़्क़ि मुस्तफ़ा व मुर्तज़ा व शाह जीलानी व शाह सिमनानी। आइए इस महफ़िल ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम में थोड़ी देर कहने सुनने से पहले अपनी सुस्ती को भगाने के लिए, अपने इश्क़ रिसालत को बढ़ाने के लिए, जी अपनी तवज्जुहात को गुंबद खज़रा का तवाफ़ कराने के लिए, अपनी आँखों और अपने तसव्वुरात को पाकीज़ा करने के लिए, अपने ईमान को मज़ीद मज़बूत करने के लिए, अपने महबूब की बारगाह में हाज़िरी लगाने के लिए हम और आप मिलकर सबसे पहले सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात मुस्तफ़ा जान रहमत शम्ए बज़्म हिदायत
नौशाए बज़्म जन्नत, नौ बहारे शफाअत, मतलए हर सआदत, मक़तए हर सियादत, हम फ़कीरों की सरवत, रसूल रहमत, शफ़ीए उम्मत, हम तमाम उम्मतियों के सरदार, गमखार, हबीब किरदगार, शफ़ी रोज़े शुमार, अनीस बेकसां, चारा साज़े दर्द मंदा, रहमत आलमिया, खुसरवे खूबां, सरवरे लाला रुखां, इमाम कायनात, मकसूद कायनात, मौलाए कायनात, बाइसे तख्लीक़ी कायनात, वजह तकवीन कायनात, अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस बाबरकत में जी लगा कर बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमाएं। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफात व तक़दीलना बिहा जमीअल हाजात व तुताहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यात व तरफ़उना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फ़िल हयात व बअदल ममात इन्नका क़रीबुन मुजीबुद दाअवात व अंत अला कुल्लि शैइन क़दीर। आज शब जुमा है। एक दुरूद शरीफ में पढ़ाता हूँ, आप वो दुरूद शरीफ भी पढ़ लें। रिवायतों में आता है कि जिसने हर शब जुमा को कसरत के साथ ये दुरूद मुबारका पढ़ी, इंशाअल्लाह मरते वक्त उस वक्त तक उसको मौत नहीं आएगी जब तक कि उसे हुजूर का दीदार नहीं हो जाएगा। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल हबीबिल आलिल क़द्रिल अज़ीमिल जाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सुभान अल्लाह। बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जां में जाने तजल्ला कहूँ तुझे। मुजरिम हूँ अपने अफ़्व का सामा करूँ शाह, यानी शफ़ी रोज़े जज़ा का कहूँ तुझे। हिरमा नसीब हूँ तुझे उम्मीद गह कहूँ। आप लोग सुभान अल्लाह 2024 के बाद कहिएगा, हिरमा नसीब हूँ तुझे उम्मीद गह कहूँ, जाने मुराद काने तमन्ना कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। कह लेगी सब कुछ उनके सना खां की खामोशी, चुप हो रहा है कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। डॉक्टर इकबाल ने कहा, निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही यासीन वही ताहा वही कुरान वही फुरकान। वो दानाए सुबुल खत्मुर रसुल मौलाए कुल जिसने, गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादिये सीना। कौन है वो, कौन है? आला हज़रत फिर बोले, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशअलें, शम्मा वो लेके आया हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मलीहे दिलारा हमारा नबी। अशार बहुत हैं गमज़दों को रजा मुज़्दा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। सुभान अल्लाह।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जितना शुक्र अदा करें कम है कि उसने हमें और आपको इस पाकीज़ा महफिल में बैठने की तौफीक बख्शी है। बेशक ये रंगा रंग जिंदगी, ये दुनिया के तरह तरह के फितने और उन फितनों वाली दुनिया में हमें और आपको जिंदगी के इन लम्हात में कम से कम कुछ घंटों के लिए सही रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सना और तौसीफ हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द लोगों की ज़बान से सुनने सुनाने का मौका मैसर आ रहा है। इस पर अपने मौला का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। यकीनन ये आपके सोने का वक्त होगा, लेकिन मेरे बाद दो नातखां और हैं, आपको उन तमामी हजरात को सुनना है। मेरी तकरीर का मौजू यही है कि मेरे हुजूर अव्वल भी हैं, मेरे हुजूर आखिर भी हैं। आप तवज्जो से सुनेंगे? हाँ ना कुछ तो कहें भाई। ये तो नंबर वाले लोग हैं, जब नंबर आएगा तो आएंगे। आपका तो नंबर शुरू से लेके आखिर तक है ना। क्या बात। हाँ, इसलिए नंबर वाले लोगों के चक्कर में ना रहे। आप अपनी देखें, शेख अपनी देख, हाथ उठा कर कहें या रसूल अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह। मैं सोच रहा था आप सो गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बेदारी के साथ सुन रहे हैं। मैं ज्यादा लंबी तकरीर नहीं करूंगा, इसलिए जो है वो तवज्जो के साथ सुनिएगा। मेरी आदत भी नहीं लंबी तकरीर करने की। देखिए मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हम और आप उम्मती हैं। किसी मुफक्किर ने कहा था, बल्कि हर आशिक ने यही कहा है कि अगर आप सिर्फ इस बात पर अपने अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे कि हम और आप रहमतुल लिल आलमीन के उम्मती हैं, तो सारी जिंदगी सजदा शुक्र अदा करने के बाद आपकी हमारी जबीन घिस सकती है, मगर अल्लाह के शुक्र का हक अदा नहीं हो सकता। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, ये वो नबी है जिस नबी की उम्मत में आने के लिए अंबियाए किराम ने जनाबे वाला तमन्नाएं की है। ये वो नबी है खाना काबा बनाने के बाद बानिए काबा खलीलुल्लाह ने जिसकी आमद की दुआएं की है, ज़बीहुल्लाह ने जिसके लिए दुआएं की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम की ज़ात वो मुक़द्दस ज़ात है। मूसा कलीमुल्लाह ने जिनकी नातें पढ़ी हैं, ईसा रूहुल्लाह ने जिनकी आमद पर तकरीरें की है, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिनकी दारुल हिजरत की तौक़ीर और ताज़ीम की है, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का लहजा जिनके खैरात में मैसर आया है, याहया और ज़करिया की कुर्बानियाँ जिनके सदक़े हैं, वो ज़ात कोई और ज़ात नहीं है। वही मीलाद वाले मुस्तफ़ा है जिनका हम और आप मीलाद मनाने के लिए यहाँ हाजिर हैं, जिनका जिक्र करने सुनने के लिए हम और आप यहाँ हाजिर हैं। आप यूं देखें तो बज़ाहिर सबसे पहले इंसान हजरत आदम है, सबसे पहले बशर हजरत आदम है, लेकिन मेरे और आपके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अव्वलियत की शान ये है कि मेरे और आपके हुजूर से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? तो आपने सुना मेरे और आपके करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ जाबिर, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया है। पता चला पैदा होने में आलम नूरानियत में सबसे पहली जात रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। फिर सवाल किया गया एक मौके पर, या रसूल अल्लाह, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, ये इरशाद फरमाए कि आपके लिए आपकी नबूवत साबित कब हुई? आपके लिए आपकी नबूवत साबित कब हुई? तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब सवाल हुआ, सवाल करने वाले सहाबी हैं, आपके लिए आपकी नबूवत साबित कब हुई? वो लोग भी गौर से सुने जो कहते हैं कि 40 साल के बाद माज़अल्लाह नबूवत मिलती है। ये इधर इधर तवज्जो कर लें नाज़िम साहब, पैसे आप ही के, कहीं नहीं जाएंगे। आप नहीं, मेरी तरफ तवज्जो करें, आप तवज्जो से सुनिएगा। अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान ये है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम मर्तबा ये है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे पहले जिसके नूर को पैदा किया गया वो मेरे आपके पैगंबर हैं। मेरे और आपके पैगंबर ने इरशाद फरमाया है, आदम की पैदाइश से 14,000 साल पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा किया था। मेरे और आपके पैगंबर ने इरशाद फरमाया है, जिस वक्त मेरा नूर पैदा किया गया था उस वक्त अर्श नहीं था, कुर्सी नहीं थी, लौह कलम नहीं थे, जन्नत और दोज़ख का वजूद नहीं था, आसमान का शामियाना नहीं था, जमीन का बिछौना नहीं था, बल्कि
किसी शायर ने दो मिसरे में कहा, फरिश्ता था न आदम थे न जाहिर था खुदा पहले, बने सारी खुदाई से मोहम्मद मुस्तफा पे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजान गौसे आजम, अगर के आला हजरत। अगर आप जवाब देने की कंडीशन में नहीं है, इतने ज़ईफ हो चुके हैं, तो मैं गुजारिश करूंगा नारा मत लगाएं, ठीक है? इसलिए मैंने कल भी कहा था मंसूरपुर माफी में, आज भी कह रहा हूँ, तकबीर का माना, नारे तकबीर का माना अल्लाह की बड़ाई बयान करो। अगर आपकी इतनी हैसियत नहीं रह गई कि आप अल्लाह की भी बड़ाई बयान कर सकें, तो फिर नारा लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप अल्लाह की बड़ाई बयान करने की कंडीशन में नहीं है, तो फिर किसकी बड़ाई बयान करें? रही है मोदी जी के मुकद्दर में। बात समझ आ रही है आपको? इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरी टर्निंग में मेरा नंबर है तो आप नारा लगाने में सुस्ती कर रहे हैं। इतना अच्छा पढ़ रहे थे मुझसे पहले हाशिम हुसैनी साहब, लेकिन चंद लोगों के सिवा किसी का दिल मचल नहीं रहा था। यार जाफरा वालों, सीने में दिल है, दिल में हुजूर है कि नहीं? क्या बात है। अगर हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम पर आपका चेहरा खुश नहीं होता, अगर हुजूर की नात का शेर सुन के आपके अंदर से हलचल नहीं होती, माफ करना, जरा खैरियत लो अपने ईमान की। बहुत अच्छा, वरना हुजूर की नातें सुन के तो लोग रोते थे। उमर फारूक आजम के सामने किसी ने नात के शेर पढ़े ना, तो उमर जिसने सारी जिंदगी हुजूर को देखा था, जार जार रोने लगे। और आपका हाल ये है कि आप छोड़े ना 10 रुपए नात खां को दे के आप क्या ले लेंगे, लेकिन आप सुभान अल्लाह तक नहीं कह रहे थे। आप भी कहने की बात नहीं है, मैं आप को सिर्फ समझा रहा हूं। सोचे आप क्या फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ बैठे? नहीं, नारे की जरूरत नहीं है। बात सुने मेरी, आप तवज्जो से सुनिए, उस पर अमल करें। मैं तो जैसे तैसे अपनी तकरीर, अपना सबक सुना के अपनी जगह लेता हूँ, मेरी आदत है। मैं कभी नहीं देखता कि लोग नारा लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, सुभान अल्लाह कह रहे कि नहीं कह। आपके नारे मुझे बोलने में मदद जरूर कर सकते हैं, मगर मेरी तकरीर के मकबूल होने में आपके नारे आड़े नहीं आते। ये मदीने की सरकार की मर्जी है, वो चाहे तो 4 लोगों के बीच की बातें भी कबूल कर लें, वो चाहे तो 40,000 लोगों के बीच की भी बातें कबूल ना करें। ये तो उनकी मर्जी है। मैं आपको आपके जलसों के तरीके सिखा रहा हूँ। ये हुजूर की महफिल है। अगर इतनी कैपेसिटी ना होना तो इतने नातखां या इतने मेहमान ना बुलाया करो कि आने वाला मेहमान इतनी मेहनत से आकर मेहनत करके पढ़े और आप सुभान अल्लाह कहने को तैयार नहीं। तो छोटे छोटे बच्चों ने बेचारों ने इज्जत बचा रखी। माफ कीजिएगा मुझे, मैं इस बात की फिक्र नहीं करता कि दोबारा आपसे मुलाकात होगी कि नहीं होगी, नहीं। लेकिन जब मुलाकात हुई, पता नहीं मैं रहूं ना रहूं, लेकिन बात यही है, जो सच है वो यही है जो मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। बात समझ आ रही है आपको? हाँ, इसलिए अब मैं नाज़िम साहब से गुजारिश करूंगा, नारा ना लगाएं। और आपको अगर अच्छा लगेगा तो आप नारा लगा लीजिएगा, लेकिन जवाब आपको ही देना है। बात समझ आ रही है? आगे चलिए, मैं हुजूर की बात कर रहा हूँ। यार मौला अली के लिए आया है कि अगर सुनने के बाद चेहरा न खिले तो समझ जाना मुनाफिक है। जी हदीस में आया, उलमा से पूछे, हुजूर ने फरमाया अली तुझसे मोमिन के सिवा कोई मोहब्बत नहीं कर सकता, मुनाफिक के सिवा कोई तुझसे नफरत नहीं कर सकता। सुनन तिर्मिजी में हदीस है, सरकार अबू सईद खुदरी कहते हैं हमको किसी का ईमान जांचना होता, परखना होता कि ये मुसलमान है कि नहीं है, ये मोमिन है कि मुनाफिक है, तो हम अली का नाम ले लेते थे। अगर अली का नाम सुन के चेहरा खिल उठता तो हम समझ जाते थे कि ये मुसलमान है, और अगर चेहरा मुरझा जाता तो हम समझ जाते थे मुनाफिक है। जब अली की मोहब्बत का ये टेम्परेचर होना चाहिए, तो मैं तो जिसकी महफिल में बैठा हूँ उसकी शान ये है कि अगर उसको नबी ना माने तो उनके पावर छीन लिए जाए। कुरान है, लतुमिनुन बिही वला तंसुरुन। ऐ ईमान ऐ नबियों, जब भी मुस्तफा आएंगे तब तुम उन पर ईमान लाना और उनकी मदद करना। फिर कुरान ने ये भी कहा है फमन तवल्ला बाद ज़ालिक फउलाइका हुमुल फासिकून। अगर हालांकि ये मुमकिन नहीं है, लेकिन कोई नबी अगर मुस्तफा की मोहब्बत या इताअत से पलटा तो कहा कि वो हद
से गुजरने वाला हो जाए। वो नबी हमारे नबी हैं जिनकी शान ये है कि मूसा कलीमुल्लाह भी अगर मौजूद हो ना तो शरीयत मूसा की नहीं चलेगी, शरीयत मुस्तफ़ा जाने रहमत की चलेगी। ईसा रूहुल्लाह बनफ्से नफीस भी मौजूद हो, मुर्दों को जिंदा करने वाले ईसा अगर हुजूर की उम्मत में आए तो शरीयत ईसा की नहीं चलेगी, उसे खड़ा इमाम मोहम्मद अल मेहदी के पीछे होना। बहुत अच्छा, वाह। ईको कम कर अर्ज कर रहा था, तवज्जो के साथ सुनिए। बस ये ख्याल करें, अल्लाह के बाद सबसे अफजलो बरतर जात का हम और आप जिक्र कर रहे हैं और सुन रहे हैं। ये हमारी औकात नहीं है कि हम महफिलों को सजा लें, बल्कि हकीकत तो ये है कहीं से इज़्न मिला है तो हाजिरी हुई है। अगर वो नहीं चल, हमें गरीब नवाज ना चाहे तो कोई अजमेर नहीं जाता, मुस्तफा ना चाहे तो कोई मिलाद में कैसे आ सकता। मदीने वाले की इजाजत है तो हम और आप आकर बैठे। जिन लोगों को इजाजत मिली है उन्होंने इस महफिल सईद को सजाया है, अल्लाह उनके घरों को सजाए। जिन्होंने हुजूर की मिलाद को सजाया, सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मिलाद होता रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। बड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। 100 साल से लोगों ने फतवे दिए, ये बिदअत, ये बिदअत, ये बिदअत, ये बिदअत, ये बंद करो, ये बंद करो, ये बंद करो, ये बंद करो। मगर आज जनाबे वाला एक छोटे से बच्चे को भी उठाकर आप पूछे, बोल हुजूर की अजमत बयान कर, तो वो खड़े होकर कहेगा मेरे नबी की ये है शान, बच्चा बच्चा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, बात कर रहा हूं अपने पैगंबर की। आदम इंसान पहले आए, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम के पैदा होने से पहले सवाल हुजूर से किया गया, आपके लिए आपकी नबूवत कब साबित हुई? तो मेरे और आपके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुन्तु नबिय्या, मैं उस वक्त था, और सिर्फ था नहीं बल्कि नबी बनकर था। कैसे था? नबी बनकर था। पता चला नबूवत भी सबसे पहले हुजूर को मिली। ओ भाई, ओ कमेटी वाले भाई साहब, आपके यूपी के जलसों का माहौल क्या मुझे नहीं पता। मैं राजस्थान गुजरात के जलसे अक्सर करता हूँ और बड़ी तहजीब के साथ सुनते हैं, वही मेरी आदत है। आप क्या ये माहौल होगा इसलिए बात बात पे टोक देता हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन तरीका वही सही है जो उन इलाके के लोग सुनते हैं। ये हुजूर की महफिल है। हुजूर गौस पाक एक दिन तकरीर कर रहे थे, गौस पाक तकरीर कर रहे थे ना, तो तकरीर करते करते जब तकरीर ख़त्म हुई तो अपनी क़यामगाह पे तशरीफ़ लेके यहाँ हाथ डाला ना तो बिच्छू निकाला, और बिच्छू निकाल के ज़मीन पे फेंक के कहा मर जा। बिच्छू मर गया। किसी साथी ने पूछा, गौस पाक हुजूर सरकार क्या माजरा है? मेरे और आपके पीर ने जवाब दिया, सुनो, मैं तकरीर कर रहा था तो इस बिच्छू ने तकरीबन 60 मरतबा मुझे डंक मारा। कितनी बार? 60 बार। लेकिन मेरे ईमान ने गवारा नहीं किया कि मैं हुजूर की बात को रोक के बिच्छू को हटा दूं। ये हमारा तरीका था, ये हमारा नजरिया है, ये हमारा तरीका, ये हमारा मसलक है। हमने क्या माहौल बना दिया। अल अमान वल हफीज। महफिल में रूहानियत मेरे भाई ऐसी नहीं आती, उसके लिए कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ती। जब कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं तब महफिल में रूहानियत आती है, और जब महफिल में रूहानियत आती है तब आंखों से आंसू बरसते हैं। जब महफिल में रूहानियत आती है तब दिल धड़कता है। ये आप ये सोचें कि मुझे शेर अच्छा लगा, 10 रुपया दे दिया, फ्री हो गया। नहीं, आपको शेर अच्छा लगा तो आप हुजूर अलैहिस्सलाम पर दुरूद पढ़ने की आदत डाल लीजिए। सुनिए, मैं उस नबी की बात कर रहा हूँ। कुरान ने कहा हुवल अव्वल। ये आयत करीमा जो है ना, ये आयत करीमा अल्लाह की हम्द भी है, अल्लाह की हम्द ही में नाजिल हुई है। वल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन। वो अल्लाह अव्वल है, आखिर है, ज़ाहिर है, बातिन है, और हर शय का जानने वाला है। हज़रत शेख मुहक्किक अल इतलाक़ अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ये आयत करीमा अल्लाह की हम्द भी है और रसूलुल्लाह की नात भी है।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और फरमाया कि हुजूर अव्वल भी हैं। उसी पर मैं बात कर रहा हूँ, हुजूर अव्वल कैसे हैं? हुजूर तो आए सबसे आखिर में, हुजूर आए सबसे आखिर में, सबसे लास्ट में, तो हुजूर अव्वल कैसे? पहली चीज, नूर सबसे पहले हुजूर का पैदा किया गया, यहाँ हुजूर अव्वल। नबूवत सबसे पहले हुजूर को दी गई, यहाँ हुजूर अव्वल, अव्वल यानी फर्स्ट, यहाँ हुजूर अव्वल। फिर उसके बाद जब रूहों को जमा किया गया ना, अल्लाह ने तमाम रूहों से पूछा, आपने उलमा से सुना होगा, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? अल्लाह ने पूछा तमाम रूहों से, सारी कायनात की रूहों से, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो सब ने कहा बला, क्यों नहीं मेरे अल्लाह। लेकिन सबसे पहले जिसने रिप्लाई किया, सबसे पहले जिस रूह ने बला कहा, उसमें भी पहले मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत की रूह होती। हज़रत हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी ने लिखा है, फरमाते हैं अगर आदम अलैहिस्सलाम जिस्मों के बाप हैं तो मेरे मुस्तफ़ा रूहों के बाप हैं। आदम नहीं थे, हुजूर से पूछा गया नबूवत साबित कब हुई? तो कहा वह आदम बैन रूही वल जसद। हदीस के 3 अल्फाज हैं, एक में है कुन्तु नबिय्यन व आदम बैन रूही वल जसद, एक में है कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माइ व तीन, एक में है अना इंदल्लाहि खातमुन नबिय्यीन व आदम लमुन जदिलुन फी तीनतिही। बात तीनों की एक है, मफहूम एक है। फरमाते मेरे और आपके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उस वक्त भी नबी था जिस वक्त आदम आबो गिल की मंजिल तय कर रहे। आदम का पुतला तैयार नहीं था और नबूवत जैसी दौलत मेरे पास थी। आदम अलैहिस्सलाम का पुतला भी तैयार नहीं था और मैं नबी था। अच्छा एक बात और, सवाल किसने किया हजरत? इंसान ने, सहाबी ने। जब सवाल इंसान ने किया, हुजूर ने ये नहीं बताया कि मैं कब से था, इस रिवायत में नहीं बताया, कब से नहीं बताया, इतना बताया आदम की औलाद ने अगर सवाल किया तो हुजूर ने इतना बताया, आदम नहीं थे फिर भी मेरी नबूवत थी। और अगर यही चीज फरिश्ते के सामने हो, जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी है? या रसूल अल्लाह 70,000 साल में सितारा एक बार चमकता था, मैंने 72,000 बार देखा है। आपने सुनी हो रिवायत, हुजूर ने फरमाया व इज्जत रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, ऐ जिब्रील मेरे रब की इज्जत की कसम है वो सितारा मैं ही था। सुना है आपने, लेकिन मैं बता सिर्फ ये रहा हूं, यहां भी हुजूर ने ये नहीं बताया कि वो सितारा कब से था। बात समझ आ रही है आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूं? जिब्रील ने कहा 70,000 साल में एक बार चमकता था, लेकिन जिब्रील अमीन ने ये नहीं बताया वो कब से चमकता था। आप अपने बुजुर्गों से पूछेंगे कि भाई आपने ये जगह देखी थी, तो वो कहेंगे हाँ मेरे देखते देखते तो यहाँ मैदान था और कुछ नहीं था। लेकिन गौर करने की बात यह है, वो ये नहीं कहेंगे कि ये जगह पर ये चीज कब से है, या ये अगर उनके सामने हुई होगी तभी तो बताएंगे। लेकिन जिब्रील अमीन ने ये कहा कि 70,000 साल में सितारा एक बार चमकता था, मैंने 72,000 बार देखा है, मगर जिब्रील ने ये नहीं कहा वो सितारा कब से चमकता था, ना हुजूर ने ये बताया कि वो सितारा कब से चमकता था। गौर करने की बात है, फरिश्ते की बात आए तो फरिश्ते से कहे जब तुम नहीं थे तब भी मैं था। आदम की औलाद सवाल करे तब भी हुजूर कहे आदम नहीं थे तब भी मैं था। अब बताइए कोई कैसे बयान कर सकता है कि हुजूर की हकीकत क्या है? मुफक्किर इस्लाम डॉक्टर इकबाल ने कलम उठाया और कहा मोहम्मद सिर्रे वहदत है, कोई रमज उनकी क्या जाने, शरीयत में तो बंदा है हकीकत में खुदा जाने। सारे लोग मिलकर जवाब देना रहे का हाथों को उठाकर, माशाअल्लाह बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अब जरा गौर फरमाए, सरकार मुस्तफा की हकीकत को कमा हक़्क़ो कोई बयान कर ही नहीं सकता। इसीलिए मेरे और आपके पैगंबर ने कहा था, सुनो अबू बकर मेरी हकीकत मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। जाफरा वालों, जिब्रील उस फरिश्ते का नाम है जिसके पास 600 पर है। कितने पर? 600 पर है, और हर
एक पर में इतनी ताकत है कि आसमान और जमीन को उलट पलट के रख दे। एक एक पर में इतनी ताकत रखने वाले जिब्रील भी उस वक्त नहीं थे जिस वक्त हमारे और आपके मुस्तफा थे। हजारों जिब्रील उलझे हुए हैं गर्दे मंजिल में, न जाने किस बुलंदी पर है काशाना मोहम्मद का। ये मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अव्वलियत है। हुजूर का नूर सबसे पहले पैदा किया गया, नबूवत सबसे पहले हुजूर को अता की गई, बला कलम से सबसे पहले हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया। और सुनिए, हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब कयामत आएगी तो सबसे पहले जब कब्र खुलेगी तो मेरी कब्र खुलेगी, सबसे पहले मेरी कब्र। आपको मालूम है, एक रिवायत पढ़ देता हूँ चलते चलते। सरकार मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में काबा ना, काबा वो काबा हुजूर की बारगाह में पहुंचेगा, काबा खुद, और हुजूर को सलाम पेश करेगा। काबा, उन पत्थर दिलों का उस दिन क्या होगा जो मदीने की तरफ मुंह करके सलाम पढ़ने से मना करते थे। क्या होगा उस दिन? काबा चल के पहुंचेगा। मालूम आपको, काबा हुजूर को सलाम करेगा और सलाम करने के बाद काबा क्या कहेगा, या रसूल अल्लाह, जिन लोगों ने मेरा तवाफ किया, जिन लोगों ने मुझे देखा, जिन लोगों ने मेरा तवाफ किया, जिन लोगों ने मेरी दीवारों को, हजरे असवद को चूमा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की बारगाह में आपकी उम्मत के उन तमाम लोगों की शफात मैं खुद भी करूँगा। काबे को भी फिक्र उम्मत मुस्तफ़ा है। अगला जुमला ये है, काबा कहता है, काबा कहेगा, या रसूल अल्लाह, जो गरीब नहीं आ पाए, जिन्होंने मेरी दीवारों की ज़ियारत नहीं की, जो काबा नहीं देख सके, जो हजरे अस्वद नहीं देख सके, या रसूल अल्लाह, आप करम फरमाइएगा और उन सब की शफात आप फरमा दीजिएगा। आप सोचें कि हालांकि हुजूर तो वो हैं, सारी कायनात की शफात हुजूर नहीं करनी है, लेकिन काबे को हुजूर की मोहब्बत चाहिए और हुजूर की मोहब्बत उम्मत की खिदमत से मिलती है। आज माहौल बदल गया है, अल्लाह माफ करे। खिदमत नाम, बेलौज खिदमत नाम का तस्वुर ही खत्म हो गया। अब तिजारत रह गई है, इल्ला माशाअल्लाह, माफ कीजिएगा, तिजारत रह गई। तिजारत, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तुम मुझे दुआ देना। ये कौन सी खिदमत है यार? अगर पीर साहब दुआ न दें, दोबारा नजराना नहीं देगा। अगर इमाम साहब दुआ न कराएं, तो जनाब हाल ये होगा इमाम साहब का कि नहीं साहब, वो 27वीं में जो एक बार पेश किया जाता वो भी नहीं, मौलाना से कहने के बावजूद भी मेरे बीमारों का नाम लेकर दुआ नहीं कर। यही है ना? क्या ये तिजारत नहीं है? 10 रुपए दे के आलू खरीदते हो, 10 रुपए देते हो आलू लेते हो, यही तो तिजारत है। ये क्या हो गया है हमें और आपको? बेलौस कोई काम ही नहीं करना चाहते, कोई काम नहीं करना चाहते। अब तो अल्लाह माफ करे, वलियों की चौखटों का भी यही माहौल बना दिया। मैं आपको 100 रुपए की चादर चढ़ाऊंगा, 1100 की, 1200 की, 2000 की चादर चढ़ाऊंगा। अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं 5100 की चादर चढ़ाऊंगा। ये मन्नतें हैं, ये बिजनेस डील है। कहाँ हो? मन्नत तो ये होती थी, मेरे अल्लाह, मेरा काम अगर हो जाए तो मैं रोजे रखूंगा, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस काम की वजह से रखूंगा, बल्कि इसका मतलब ये है मेरे अल्लाह, तेरा हक है कि तेरा शुक्र अदा किया जाए। सैयदा राबिया अदविया बसरिया एक हाथ में आग और पानी लेके दौड़ के जा रही थी। किसी ने पूछा, राबिया कहाँ जा रही हो, राबिया कहाँ जा रही हो? तो राबिया ने कहा, जन्नत को आग लगाने जा रही हूँ और जहन्नम को बुझाने जा रही हूँ। हालांकि दोनों मुमकिन नहीं है, और वो राबिया ये करने भी नहीं जा रही थी, असलन सबको बताना था। क्यों का? इसलिए कि जो जन्नत की चाहत में, ये लेवल देखें आप उनका, जन्नत की चाहत में इबादत करते हैं, वो भी तिजारतों ताजिरों की इबादत है, ताजिरों की। अल्लाह मैं तुझे सजदा करता हूं तो मुझे जन्नत देना। उनका लेवल, मंजिल इश्क में तस्लीम और रजा मुश्किल है,
जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल है। उनके रुतबे ये ऐसे हैं। जो लोग जहन्नम से डर के इबादत करते हैं आज उनका भी किबला ठीक कर दूंगी। जो जन्नत की चाहत में इबादत करते हैं आज उनका भी दिमाग ठिकाने लगा दूंगी। तो राबिया फिर इबादत करनी क्यों चाहिए? सुनो जाफरा वालों, राबिया बसरी ने पलट कर जवाब दिया, अल्लाह की इबादत इसलिए करो क्योंकि उसका हक है कि उसकी इबादत की जाए। वो अगर हमें कोई नेमत ना भी दे, वो अगर हमें दौलत ना भी दे, वो अगर हमें इज्जत और शोहरत ना भी दे, फिर भी वो हमारा खालिक है। अरे पैदा करने वाली माँ का शुक्रिया वाजिब है। तो फिर जब विलादत किसी के शिकम से हो और उसका एहतराम जरूरी है, तो फिर जिसने खल्क किया हो उसका मकाम क्या होगा। बात को मैं अपनी तकरीर घुमाना नहीं चाहता, बात बीच में आ गई तो मैंने अर्ज कर दिया। तेजी के साथ आगे बढ़ता हूँ। मेरे और आपके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है, हुजूर फरमाते हैं सबसे पहले मेरी कब्र खुलेगी। आप देखें इब्राहिम खलीलुल्लाह भी कब्र में है, हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह भी कब्र, बल्कि हज़रत इस्माइल की कब्र तो हतीम काबा के अंदर है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कब्र काबे के अंदर है, यूँ समझें हतीम का जो हिस्सा है वहाँ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कब्र है। अल्लाह अकबर। तफसील में नहीं जाता, लेकिन सिर्फ इतना अर्ज करता हूँ, मेरे और आपके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे पहले मेरी कब्र खुलेगी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं क़यामत के मैदान में सबसे पहले सजदा मैं करूँगा। जी किस लिए? मैदान क़यामत देखें आप, तांबे की जमीन है, सवा नेज़े पर सूरज है, आमाल के मुताबिक बंदा पसीने में डूबा हुआ है। हालत यह है बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको पानी मांगेंगे ना, वो पानी तो नहीं खोलता हुआ पानी दिया जाएगा पीने के लिए, बबूल के कांटे दिए जाएंगे खाने के लिए। कुछ लोगों का हाल ये होगा कि वो अपने हाथ को ही खा रहे होंगे। ऐसी कैफियत होगी मैदान क़यामत में। किसी के बदन पे भी कपड़ा नहीं होगा, किसी एक के बदन पर भी कपड़ा नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी इतना खौफ तारी होगा कि कोई निगाह उठा के किसी को देखने के लिए तैयार नहीं होगा। उस दिन माँ यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी, उस दिन आदमी अपने भाई से भागेगा, अपनी माँ से भागेगा। अल्लाह अकबर। ऐसी कैफियत होगी। मैं क़यामत का मंजर फिर कभी पढ़ूंगा, लेकिन इतना अर्ज करता हूँ उस वक्त आदम से लेकर क़यामत तक तमाम इंसान खड़े किए जाएंगे, और ऐसी कैफियत और ऐसी कंडीशन में क्या हाल होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज करोड़ों मील दूर है सूरज, तो गर्मी की कैफियत अजीब है। गर्मी लगती है तो लोगों को उल्टियाँ हो जाती हैं और पता नहीं क्या क्या बीमारियां हो जाती हैं। निमोनिया हो गया, मच्छर ने काट लिया, बुखार रह गया, फलां हो गया, फलां हो गया। लेकिन आप ज़रा सोचें कि वहाँ बदन पे कपड़े भी नहीं होंगे और भीड़ सारी कायनात की एक जगह जमा होगी। और ऐसी कैफियत में अगर लोग जनाब आदम अलैहिस्सलाम के करीब जाएंगे तो वो कहेंगे इज़हबू इला खैरी, जाओ मेरे अलावा किसी और के पास जाओ। ज़रा सोचें, गौर करें, तसव्वुर करें कि आप मैदान क़यामत में खड़े हैं और खड़े होकर आपने ये सोचना है कि हम किधर जा रहे हैं। आज की कंडीशन ये है कि अगर छोटा मोटा कोई दंगा हो जाए तो आदमी को सर छुपाने के लिए जगह तलाश करनी मुश्किल हो जाती है। अगर झूठी FIR कोई लिखा दे तो आज आदमी सोचे यार भागे कहाँ, हर जगह पुलिस का पहरा है। उन लोगों से कैसे बच सकेंगे जिन फरिश्तों को अल्लाह इल्म देता है। पुलिस से खता हो सकती है, वहां कुछ नहीं हो सकता। CCTV कैमरे आपकी निगरानी कर रहे हैं, लेकिन आप उनकी भी निगरानी कर सकते हैं, लेकिन आप फरिश्तों की निगरानी नहीं कर सकते। आप CCTV कैमरे पे पर्दा डाल देंगे, वो आपको नहीं देख सकता। क्या किसी फरिश्ते की आंख पे पर्दा डाल सकते हैं? आप कैमरा फोड़ देंगे, वो आपको नहीं देख सकता। क्या आप फरिश्ते को देख सकते हैं? फिर आप कहां भाग रहे हैं?
क्यों अल्लाह के घरों से भाग रहे हैं, क्यों मस्जिदों से भाग रहे हैं, क्यों इल्म दीन हासिल करने से भाग रहे हैं, क्यों हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पढ़ने से भाग रहे हैं। आप इनकी उनकी जीवनी पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं कि जो है वो प्रधानमंत्री बचपन में क्या थे, फलाना इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन बचपन में क्या थे। आप ये क्यों नहीं पढ़ते कि मेरे मुस्तफ़ा की बचपन की अदाएं क्या थी। बात सिर्फ सुभान अल्लाह कहें कि मेरे भाई ख़त्म कर देने की नहीं है। आपका ईमान का ये तकाजा नहीं करता कि अपने महबूब को पढ़ें, सुने और सुनकर उस पर अमल करने की कोशिश करें। इस शान का महबूब खुदा की कसम दुनिया में है ही कोई नहीं। अल्लाह ने जैसा हुजूर को बनाया, अल्लाह ने वैसा बनाया ही किसी को नहीं। जिसकी शान ये हो कि दुनिया में जितनी ताकतें हैं वो तमाम ताकतें इनके कदमों की खैरात हो, उनसे बड़ा अल्लाह की मखलूक पे सुपर पावर कोई नहीं। किसी की पहुंच 100 किलोमीटर तक है, किसी की 200 किलोमीटर तक, किसी की 1000 किलोमीटर तक है। और हमारे महबूब की शान ये है कि जरा सा चेहरे का रंग क्या बदलता है। कई 1000 किलोमीटर दूर से फरिश्ता उतर के ये पूछता है आपको हुआ क्या है या रसूल अल्लाह। ऐसा पावरफुल महबूब को छोड़कर हमने अपनी निगाहें कहां जमाई हुई। हुजूर की अव्वलियत पढ़ रहा था। कयामत के मैदान में आदम अलैहिस्सलाम जैसा नबी, बड़ी फजीलत अल्लाह ने आपको अता फरमाई। अल्लाह ने आपका जसद अक़दस जो उसकी शान के लायक है अपने दस्ते कुदरत से बनाया। अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए आदम को सजदा करवाया। अल्लाह ने 7 लाख ज़बानों का इल्म जनाब आदम को अता फरमाया। अल्लाह ने दुनिया की तमाम चीजों के नाम जनाबे आदम को अता फरमाए। लेकिन ये भी चलते चलते अर्ज कर दूं, अगर अल्लाह ने सरकारे आदम के जसद को तैयार किया है तो अल्लाह ने नूरे मुस्तफ़ा को भी पैदा फरमाया है। अगर आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने सजदा किया है, पहली बात आदम को फरिश्तों ने एक बार सजदा किया था, दोबारा कभी नहीं किया, ना करेंगे। मगर महबूब की शान ये है 70,000 सुबह भी आते हैं, 70,000 शाम को भी आते हैं और कयामत की सुबह तक आते रहेंगे। फिर और बात, आदम को सजदा करने में फरिश्ते थे, इस फेल में खुदा शामिल नहीं था। और मुस्तफ़ा पर दुरूद पढ़ने में खुदा खुद भी शामिल है। मुस्तफ़ा पर दुरूद पढ़ने में, रहमत भेजने में खुदा खुद भी शामिल। अगर जनाबे आदम इंसानियत के बाप है तो मेरे मुस्तफ़ा रूहों के बाप है। अगर जनाबे आदम को 7 लाख ज़बानों का इल्म है तो मेरे मुस्तफ़ा को दुनिया की हर ज़बान का इल्म है, कायनात की हर ज़बान का इल्म। सहाबी कहते पता नहीं किस इलाके का वफ्द हुजूर की खिदमत में आया, सलाम किया, हुजूर की खिदमत में आया। हमने देखा कि वो हुजूर के पास गए और हुआ ये कि उन्होंने पता नहीं किस भाषा में बात की। मक्का मदीना के सहाबा कहते हमारी समझ नहीं आई कि आने वाला आकर क्या कह रहा है, लेकिन हुजूर ने उनको उन्हीं की भाषा में जवाब अता फरमाया। और उसके बाद थोड़ी देर गुफ्तगू के बाद ये हुआ कि वो तमाम आने वाले लोग जिनकी हम भाषा नहीं समझ रहे थे वो हुजूर की भाषा बोलते हुए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने लगे। ये मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत की शान। बल्कि हज़रत अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ तक लिखा है कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सुनो और अपने मुक़द्दर पर खुश हो जाओ। अगर किसी को आपको कह दिया जाए कि फला पीर साहब आपको जानते हैं, फला मौलाना साहब आपको नाम से जानते हैं, फला मुफ्ती साहब आपको नाम से जानते हैं, फला नेताजी आपको नाम से जानते हैं, तो आप फख्र से कहते फला इतना बड़ा आदमी है मगर मुझे नाम से जानता है। शेख मुहक्किक मदारिजुन नबुव्वा में नकल करते हैं और बहुत सी किताबों में रिवायत है, मेरे और आपके पैगंबर ने फरमाया जिस वक्त मेरी उम्मत का पुतला तैयार किया जा रहा था, मैं मोहम्मद अपने हर उम्मती को उसके नाम से जानता और पहचानता। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह सुभान। बरोज़ हश्र शफाअत करेंगे चुन चुन कर। अरे गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। आप क्या समझते हैं दुरूद शरीफ पढ़ा नहीं पढ़ा यूं ही काम चल जाएगा? नहीं, हुजूर फरमाते हैं जब कोई मुझ पर दुरूद पढ़ता है इन्नल्लाह
दुरूद पढ़ेगा तो उसका नाम उसके बाप के नाम के साथ वो फरिश्ता मेरी कब्र अनवर में पेश करता है। आपका नाम नाजिम साहब ले लें कितने खुश हो जाते हैं। और मेरा नाम लिया, इमाम साहब का नाम ले लें तो इमाम साहब नजराना देने खड़े हो जाते हैं। किसी और साहब का नाम ले लें तो वो मुतवज्जे हो जाते हैं। आप सोचें, जरा गौर करें, तवज्जो फरमाएं, फरिश्ता नाम लेता होगा तो हुजूर खुश नहीं होते होंगे? हुजूर खुश नहीं होते? अल्लाह अकबर कबीरा। बात को इख्तिताम की तरफ लेके जाता हूँ। दुरूद शरीफ पढ़ें एक बार। सल्लल्लाहु अलैहि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुस्लिम। मेरी बातें तो समझ में आ रही ना आपको? बुरा तो नहीं लग रहा आपको? हाथ उठाकर बताएं कितने लोगों को अच्छी नहीं लग रही है? चलिए मुस्कुरा कर जब फ्रेश हुए तो वापस अपने मौजू की तरफ आता हूँ। हाँ सुनिए, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की बात कर रहा था, मेरे अपने हुजूर की बात कर रहा था, हुजूर की बात कर रहा था। हुजूर की शान ये हमारी और आपकी खुशनसीबी है कि हमें बयान करने की इजाज़त मिलती है। बहुत अच्छा। हाँ, शराब इश्क से अल्हम्दुलिल्लाह दिलों के जाम रोशन कर रहे हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम लेकर हम अपना नाम रोशन कर रहे हैं। सारी जिंदगी तारीफ करते रहे आला हजरत, और आखिर में काए रजा खुद साहिब कुरान है मद्दाहे हुजूर। तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मेरे और आपके पैगंबर की शान पढ़ रहा था, हुजूर की अव्वलियत पढ़ रहा था। कब्र सबसे पहले हुजूर की खुलेगी और अपनी कब्र अनवर से हुजूर तशरीफ लाएंगे मैदान क़यामत में। क़यामत के मैदान में लोगों के बदन पर कपड़े, सुन्नी यूं ही जन्नतुल बकी में मरने की, दफन होने की दुआ नहीं करता। हदीस शरीफ में आया, मेरे और आपके पैगंबर ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत में जब मैदान में आऊँगा ना, जब मैदान क़यामत में मैं आऊँगा तो हुजूर फरमाते मदीने के कब्रिस्तान बकी में जितने ईमान वाले होंगे वो सब क़यामत में मेरे साथ एंट्री लेंगे। आप सोचें कि एक तो जिसके लिए मैशर सजाया गया हो, उसी के साथ कोई मैदान मैशर में आए तो फिर उसके आने की शान ही निराली हो। क़यामत का मैदान। आदम की बातें आ गई थी बीच में तो मैंने बताया, आदम आदम है मगर मेरे मुस्तफ़ा सैयदे आदम है। तवज्जो, ये दूसरा मौजू है कि नबियों के औसाफ और सैयदुल अंबिया के वस्फ। मैं फिर कभी इस पर बोलूँगा, अभी आगे बढ़ता हूँ। अर्ज कर रहा था, सरकारे आदम के पास लोग जाएंगे तो कहें इज़हबू इला गैरी, मीन्स मेरे अलावा किसी और के पास जाओ, मेरे अलावा किसी और के पास जाओ। लोग इब्राहीम खलीलुल्लाह, नूह नजीउल्लाह, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, दाऊद खलीफतुल्लाह, हज़रत सरकार सुलेमान, पता नहीं किन किन नबियों के पास लोग जाएंगे। मगर जाफरा वाला, मेरा दिल चाह रहा है आज मैं ज़रा सा मैदान क़यामत का नक्शा पढ़ दूँ, अपने महबूब की शफाअत पढ़ दूँ। ज़रा गौर करें आप, एक ज़ात हुजूर अलैहिस्सलाम की, आदम की उम्मत हुजूर का चेहरा देख रही है, नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत हुजूर का चेहरा देख रही है, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की उम्मत हुजूर का चेहरा देख रही है, हज़रत याहया अलैहिस्सलाम की उम्मत। क्यों? सब कह रहे मेरे अलावा किसी और के पास जाओ, सब कह रहे मेरे अलावा किसी और के पास जाओ, मेरे अलावा किसी और के पास जाओ, मेरे अलावा किसी और के पास जाओ। अब जब सब यही कह रहे मेरे अलावा किसी और के पास जाओ, मेरे अलावा, तो जाहिर बात है सब की उम्मतें एक की तरफ जाने को तैयार। लोग होते 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 हज़रत ईसा रूहुल्लाह की खिदमत में पहुंचेंगे। ए अल्लाह के नबी ईसा, अल्लाह ने आपको बगैर बाप के पैदा फरमाया, आप कलिमतुल्लाह हैं, आप रूहुल्लाह हैं, आप अल्लाह का एक करिश्मा है, अल्लाह का एक करिश्मा है। आप रब की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह में जन्नत अता फरमा दे। हज़रत ईसा भी कहेंगे सुनो, आदम से लेके ईसा तक आज कोई मदद नहीं करेगा। और ऐसी कंडीशन में ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे इज़हबू इला मोहम्मद, हुजूर की तरफ जाओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप जरा गौर करें, कोरोना के दिन चल रहे थे, कोरोना के लोग गुटखा देने को तैयार नहीं थे। गुटके वालों से पूछो, 100 रुपया में बेच रहे थे। क्यों? शॉर्टेज। अगर किसी शख्स की अहमियत बढ़ जाए ना, किसी के 4 जलसे हो जाएं या किसी को 4 लोग मानने लग जाएं, मिलना मुहाल हो जाता है, फोन उठाना, फोन पे बात करना मुहाल हो जाता है। किसी को टारगेट नहीं कर रहा, एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ।
लेकिन जरा देखें आप, आहा, एक वो जात है सारी कायनात उसी की तरफ देख रही है, और वो बजाय छुपने छुपाने के तशरीफ फरमा होंगे, हाथ में झंडा लिए होंगे और झंडा लेकर कहेंगे अना लहा, अना लहा। तमाम नबी भगारे, जाओ जाओ मेरे अलावा किसी और के पास जाओ। हुजूर करे आओ 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 मेरे पास आओ, आओ मेरे पास आओ, मेरे पास। आदम के उम्मती हो कोई बात नहीं, मेरे पास हो। जनाब आदम से लेके ईसा तक सारे उम्मतियों का किबला उस वक्त मुस्तफा जाने रहमत हूं। अरे वो लोग उस दिन कहां जाएंगे जो कहते काबे से जरा हटकर मदीने की तरफ मुंह करके सलाम क्यों पढ़ते हो। उस दिन तो नूह नजीउल्लाह के लोग भी अगर किसी की तरफ देख रहे होंगे तो वो साथ मोहम्मद है। और सुनिए भाई, वाह, सारे लोग हुजूर की तरफ देखे, सारे लोग। अच्छा, कुछ इसलिए देख रहे हैं कि अभी तक देखा नहीं हुजूर, आज पहली बार आए। पहली बार मूसा ने बड़े औसाफ बयान किए थे हुजूर के, खलीलुल्लाह ने दुआएं की थी इनके लिए, हजरत याहया और ज़करिया ने तज़किरे किए थे इनके, ईसा रूहुल्लाह ने तकरीरें की थी इनके औसाफ पर। आज उस मुस्तफ़ा जान रहमत की जियारत का वक्त है। बल्कि पीर नसीरुद्दीन नसीर गोलड़वी ने फरमाया, कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था, कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था। हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए, हम तो महशर में उन्हें देखने। हुजूर दिखते कैसे हैं, वो मैदान महशर में मुलाकात के लिए आ गए हैं। मेरे करीम मुस्तफ़ा की तरफ सारी कायनात की नजर है, तवज्जो है आपकी? हाँ, सारी कायनात की नजर हुजूर की तरफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, बहुत से खुश नसीब ऐसे होंगे जो हुजूर को देख लेंगे, और कुछ ऐसे होंगे जिन पर खुद हुजूर की नजर पड़ जाएगी। बहुत अच्छा, जरा गौर करें, इसको मिसाल से समझाऊं। कोई बहुत बड़ी शख्सियत, कोई बहुत बड़े पीर साहब हैं, आपने दूर से उनको देखा और उन्होंने आपको देखकर मुस्कुरा दिया, तो आप अपने साथी से देखा, जान पहचान है मेरी, पहले से पहचान लिया मुझे, निगाह पड़ जाए बस, मुसाफा नहीं हुआ कोई बात नहीं, हमने हजरत को देख लिया, हजरत ने हमें देख लिया, बस काम हो गया। आप सोचे अकेले हुजूर की जान बीचों बीच में खड़ी है और चारों तरफ पूरी दुनिया के लोग हैं, और सिर्फ दुनिया के नहीं, आदम से लेके कयामत तक हर दौर के लोग हैं, और हुजूर की तरफ सारे के सारे देख रहे हैं, सारे के सारे उधर ही देख रहे हैं। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो दूर से हुजूर को देखेंगे, कुछ ऐसे होंगे जिन पर हुजूर की नज़र पड़ेगी। कमाल मुकद्दर होगा उन लोगों का जिन जिन पर वो नज़र पड़ेगी। हाँ हाँ, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नज़र पाने के लिए लोग बेताब होंगे। कोई इधर जा रहा होगा, कोई उधर जा रहा हो, उधर देख रहे हैं चलो उधर चलते हैं कि शायद उधर नजर पड़ जाए, इधर देख रहे हैं तो चलो इधर चलते हैं शायद इधर नजर पड़ जाए, उधर देख रहे हैं तो चलो जरा घूम के उधर चले जाते हैं, हुजूर की निगाह उठे बस मुझ पर नजर पड़ जाए। बंदा घूम घूम कर निगाह मुस्तफा में अपने आप को लाने की कोशिश कर रहा है। इसकी मिसाल यूं समझ लीजिए, बहुत से लोग ऐसे होते अपनी मुलाकात करने के लिए अपने शेख से या अपने बुजुर्गों से वो बार बार सामने जाने की कोशिश करते हैं ताकि निगाह पड़ जाए, ताकि निगाह पड़ जाए, निगाह उठेगी तो मुस्कुरा देंगे, मेरे दिल में ठंडक हो जाएगी। अब जरा गौर फरमाए, सारी कायनात उनको देखने के लिए बेकरार है और लोग देख देख कर अपने दिल को करार भी दे रहे हैं। कोई ऐसा है कभी इधर से घूम के जा रहा है, कभी इधर से कि मुझे देख ले, मगर किस्मत वालों के लिए पीर नसीरुद्दीन ने कहा मुझ पे महशर में नसीर उनकी नजर पड़ ही गई, कहने वाले इसे कहते हैं खुदा का करना। देख क्या लिया, देख क्या लिया, बस निगाहों से इशारे हुए, फरिश्ते जहन्नम की तरफ खींच रहे थे,
इधर निगाह पड़ी, फरिश्ते छोड़ देंगे, जा भाई जा जा, तेरा टिकट क्या हुआ है तेरे लिए, तेरे हुजूर तेरे आका ने बात की हुई है। ये मेरे हुजूर हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बातें बहुत कुछ की जा सकती, मैं बात को ख़त्म करने लगा। शफात मौजू अलग है, इस पर लंबी चौड़ी बात की जा सकती है। अर्ज कर रहा था, हुजूर फरमाते हैं सबसे पहले शफात मैं करूंगा, सबसे पहले मेरी शफात कबूल की जाएगी। सबसे पहले ये अल्लाह की मोहब्बत है। अल्लाह अपने महबूब से कितनी मोहब्बत करता है, कितना चाहता है। रसूल पाक ने क्या फरमाया हदीस शरीफ में, उलमा जानते हैं, मैं सर रखूंगा और अल्लाह फरमाएगा या मोहम्मद इरफा से। हुजूर फरमाते हैं मैं सजदे में सर रख के अल्लाह की ऐसी हम्द करूंगा जो आज तक किसी ने की ही नहीं होगी। वो हम्द के सीगे अल्लाह ही ने हुजूर को बताए हैं ना। तवज्जो रखिएगा जो मैं बात कहने जा रहा हूँ, महबूब की बात देखें आप। मैं इमाम साहब को कहूँ, मिसाल दे रहा हूँ ताकि बात आपको समझ में आ जाए, उधर मत दे जाइएगा, ये वो चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है, समझाने के लिए। मुझे तोहफा किसी को देना हो, जावेद भाई मेरे पास आए, इमाम साहब मेरे पास आए, मुझे तोहफा मिसाल के तौर पर जावेद भाई को देना है, ठीक। अब जब देना है, मेरे सामने आए और मैं डायरेक्ट इनको दूं तो जाहिर बात है कि पड़ोसी को बुरा लगेगा, यार मुझे नहीं दिया इसको दे दिया। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मैं एक सवाल पूछूंगा तो उस सवाल का जवाब जो देगा ना, मैं उसको तोहफा दूंगा। बात समझ आ रही है आप जी? जवाब दूंगा, जो जवाब दे देगा उसको तोहफा मैं दे दूंगा। और जवाब क्या है उसका मैं पहले से बता दूंगा कि भाई जावेद जवाब ये है, ठीक है। बात समझ आई आपको? जब सवाल करूंगा तो जवाब तो मैंने पहले से बता ही रखा है। तो जैसे ही मेरा सवाल हुआ, सामने से जवाब आया, मैंने तोहफा देना ही उसी को था, इसीलिए मैंने जवाब पहले से बता रखा। अब उस चीज को वहीं छोड़ दीजिए, कयामत के मैदान में आ जाइए। हुजूर फरमाते हैं सुनो, मैं अल्लाह की वो हम्द करूंगा जो खुद अल्लाह ने मुझे सिखा रखी है। वो चाहता तो किसी को भी सिखा देता, वही हम्द के सीगे खलीलुल्लाह को सिखा देता, वही हम्द के सीगे हजरत ईसा को सिखा देता, मगर महबूब को सिखाया और सिखाकर इस शान के साथ सिखाया, महबूब ये कोड वर्ड अपने पास रखो, ये कोड वर्ड अपने पास रखो। जब मैदान कयामत में सारे नबी होंगे और उस वक्त कोड वर्ड का इस्तेमाल उस वक्त करना जब तुम हालत सजदा में होगे, तुम इन वर्ड्स का इस्तेमाल करोगे। मैं कहूंगा कि सुनो, मेरे महबूब ने ऐसी हम्द बयान की है जो किसी ने बयान नहीं की, इसलिए या मोहम्मद इरफा रासक, ऐ मोहम्मद अपने सर को उठाओ, जो मांगोगे दिया जाएगा, शफात करोगे पूरी की जाएगी। बात इतनी अर्ज कर रहा था, हुजूर ने फरमाया सबसे पहले शफात मैं करूंगा, सबसे पहले शफात मेरी कबूल की जाएगी। सुभान अल्लाह। मैं वो हूं सबसे पहले जो जन्नत का दरवाजा खटखटाऊंगा, जन्नत का दरवाजा सबसे, हुजूर फरमाते हैं मैं खटखटाऊंगा। और आपको एक बात और सुना दूं, हुजूर विसाल से पहले हुजूर के चेहरे अनवर पर गम के आसार नमूदार हुए। जिब्रील अमीन आए, या रसूल अल्लाह आपको किस चीज ने तकलीफ दी? हुजूर ने फरमाया जिब्रील मैं जा रहा हूँ, मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या होगा? उम्मत का हाल ये है कि वो दाढ़ियां कटाने में मसरूफ है, उम्मत का हाल ये है कि वो नमाजों को पसे पुश्त डालने पर मसरूफ है, उम्मत का हाल ये है कि रात रात भर उसको यूट्यूब पर वक्त गुजारने का तो मौका हासिल है, फजर पढ़ने का मौका मैसर नहीं है। माफ़ कीजिएगा, बड़े बड़े शहरों के हालात ऐसे हैं कि जनाब लोग रात रात भर टैक्सियों में बैठ के गुजार देते हैं, फुटपाथ पर बैठ कर गुजार देते हैं, खेतों के दहाने घरों के किनारे बैठ के गुजार देते हैं, और जब 2 से 3 बजता है तो सोने के लिए जाते हैं और फजर छोड़ के 9 बजे 10 बजे सो के उठते हैं। उसके बाद कहते हैं बाबा जी रिस्क में बरकत की तावीज़ बना दें, पीर साहब के बाप की जागीरी है। हुजूर ने फरमाया जिसने असर की नमाज छोड़ दी उसका घर बर्बाद हो गया। और आपके मेरे साथ तो फलाने हजरत की दुआएं हैं, हमें ये वो दरबार है,
है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। ये वो दरबार है। वो फरमा रहे हैं कि जिसने जानबूझ के असर छोड़ी फ़कद हलाक मालहू व यालहू, उसका माल बर्बाद हो गया, उसका कुंबा बर्बाद हो गया। और आपके मेरे घर के दरवाजे पे 30 रुपए का तावीज लटक रहा, मेरा कुछ नहीं होगा। कहाँ है, कौन से दीन में? ये बुखारी में हदीस है, हुजूर का फरमान है, और आप वो झूठी तसल्लियां दें। हाँ बिल्कुल, आप एक बार नारा लगा दो जन्नत में पक्की। अरे इतनी आसानी से जन्नत मिल जाती तो सैयदा रात रात भर रोती नहीं, वो तो मलिका कायनात है। लेकिन बताना मकसूद है कि कोई अगर सैयदजादा भी हो तो ये ना कहे कि जन्नत मेरे बाप की है, मुझे सजदे से गरज नहीं। इमाम हसन ने रात रात भर इबादत करके, गौसे पाक ने रात रात भर इबादत करके बताया, अगर निस्बतें बड़ी हैं तो मेहनत भी ज़्यादा करो। मगर हम अपने दीन में पता नहीं क्या क्या चीज़ें ले आए, अल्लाह माफ़ करे। मैं बात कर रहा था, हुजूर फरमाते हैं सबसे पहले दरवाज़ा मैं खटखटाऊंगा, जन्नत का दरवाज़ा। उसी पर यह रिवायत मुझे याद आई, जिब्रील अमीन ने आकर पूछा, या रसूल अल्लाह, आपके चेहरे अनवर पर ये असरात क्यों? हुजूर करीम नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिब्रील मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या होगा, मैं तो जा रहा हूँ। हज़रत जिब्रील अल्लाह पाक की बारगाह में पूछे, मेरे अल्लाह तेरे महबूब ने ये जुमला कहा है, अपने मुक़द्दर पर खुश हो जाइए। मेरे करीम मुस्तफ़ा जान रहमत की सदा पर अल्लाह ने फरमाया, जाओ जिब्रील मेरे महबूब से कहना, उस वक्त तक किसी को जन्नत में नहीं दाखिल करूंगा जब तक कि तेरी उम्मत को दाखिल नहीं कर दूं। आला हजरत बोले, खुल्द है सब पर हराम। हाँ, मैंने नारा लगाने का मना किया था, सुभान अल्लाह का नहीं मना किया था, लेकिन फिर भी मैं गुफ्तगू को ख़त्म कर रहा हूँ। खुल्द है सब पर हराम, जब तक ना जाए गुलाम। मुल्क है तो आपका, तुम पे करोड़ों दुरूद, गरचे है बेहद कसूर, तुम हो अफूओ गफूर, बख्श दो जुर्मो खता, तुम पे करोड़ों दुरूद। अर्ज ये कर रहा था, मेरे करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक खैरात है, आए सबसे बाद में, आए सबसे बाद में, मगर क़यामत के मैदान में फरिश्ता पूछे, तुम किसके मानने वाले हो? कहेगा हजरत मूसा का, अच्छा वहीं खड़े रहो। तुम किसके मानने वाले हो? हजरत इब्राहिम खलील की उम्मत में, अच्छा ठीक है वहीं खड़े रहो। तुम किसके मानने वाले हो? ईसा रूहुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले, ठीक है वहीं खड़े रहो। फिर एक के पास जाएगा, तुम किसके मानने वाले हो? वो कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मदियों। वो कहेगा आइए आइए, आपके लिए जन्नत का दरवाज़ा खुला, आगे तशरीफ लाइए, पहले आपका नंबर है, पहले आप। हमें बैंक की लाइन लंबी हो, गैस सिलेंडर की लाइन लंबी हो, और कोई पीछे से आगे ले जाके खड़ा कर दे तो आप सारे महीने उसकी तारीफ करते कि मुझे धूप की शिद्दत से बचाकर लाइन से निकाल कर पीछे से आगे कर दिया। उस महबूब की शान किस मुंह से बयान करोगे? कयामत तक के इंसानों की तमाम सफों से, आदम से लेके कयामत तक के, आदम से लेके ईसा तक के तमाम लोगों की सफों को पीछे करके अपनी उम्मत को आगे लाके खड़ा करेंगे और कहेंगे, ऐ मेरे अल्लाह, पहले हिसाब इनका किया जाए और जन्नत में इनको पहले ना। मेरे महबूब के एहसानात इतने ज्यादा हैं, इतने ज्यादा हैं, बातें करते रहिए बात खत्म नहीं होगी। हुजूर फरमाते सबसे पहले शफाअत में, जन्नत का दरवाजा सबसे पहले मैं खटखटाऊंगा। जन्नत का दरवाजा खोल भाई, फरिश्ता जन्नत के अंदर। कौन? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाम ही नाम काफी है। आज हमारा जवान स्टेटस लगाता है, नाम तो सुना होगा, मैं तुझे कुत्ता नहीं जानता, गली का क्या नाम सुना, नाम तो सुना होगा। ऐसा क्या बेवकूफी, नाम देखना है तो हुजूर का नाम देखो। सुल्तान जहां महबूब खुदा, तेरी शानो शौकत क्या कहना, हर शय पे लिखा है नाम तेरा, तेरे जिक्र की रिफात क्या कहना। जन्नत के दरख्तों के पत्तों पर हुजूर का नाम लिखा है, हूरों की पुतलियों में हुजूर का नाम लिखा है, फरिश्तों की पेशानियों में हुजूर का नाम लिखा है, जन्नत की दीवारों पर हुजूर का नाम लिखा है, जन्नत की खिड़कियों पर हुजूर का नाम लिखा है। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार आला हजरत ने इसीलिए कहा, जन्नत न दे तेरी रूयत हो खैर से, इस गुल के आगे
किसको हवस बरगो बर की, ये मैं पत्ते उत्ते लेके क्या करूंगा, मुझे तो हुजूर दे दे। वो गुल कौन सा गुल, गुल कौन सा? आला हजरत फिर बोले, जाहिर में मेरी नस्ल, हकीकत में मेरी असल। उस गुल की याद में ये सदा अबुल बशर की है। कौन सा गुल? इकबाल बोले, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस में तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खेमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। बात आखिरी कर दूं, फरमाया जन्नत का दरवाजा सबसे पहले मैं खटखट, सुभान अल्लाह, सुभान, और फरमाया खटखटाऊंगा भी मैं ही, और खोला भी मेरे ही खटखटाने पर जाएगा। ये अगला जुमला क्यों फरमाया? मैं और नाजिम साहब डबल नाजिम आज के जलसे के, माशाअल्लाह। अच्छा, तो बेचारे इसीलिए चले गए थे, इसलिए सब सूखा रहा मामला। चले दुरूद शरीफ सुनाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात को मैं ख़त्म कर रहा हूँ। मेरे करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले दरवाज़ा मैं खटखटाऊँ। हो सकता है मिसाल के तौर पर दोनों लोग दरवाज़ा खटखटाएं, माइक खटखटा रहे, मिसाल ले लीजिए, दोनों लोग खटखटाएं, दरवाज़ा खटखटाया है, जाहिर बात है कि हो सकता है कि दरवाजा खटखटाने पर खोला न जाए। पहले ये पहुंच गए, इन्होंने खटखटा लिया, ये बाद में पहुंचे, इन्होंने फिर खटखटाया। हो सकता है इनका दरवाजा दूसरा हो या उनका दरवाजा दूसरा हो या दोनों का दरवाजा एक ही हो, लेकिन इनके खटखटाने पर नहीं खुला, उनके खटखटाने पे खुल गया। हालांकि उन्होंने बाद में खटखटाया। बात मेरी समझ आ रही है ना आपको? हाँ, नहीं आ रही है? अब इससे ज्यादा हिंदी की जिंदी में क्या करूंगा। सुने, तो उन्होंने बाद में खटखटाया। ये भी तो हो सकता है ना कि बाद में आने वाले ने दरवाजा खटखटाया तो बाद वाले का दरवाजा पहले खोल दिया गया, पहले वाला भी इंतजार ही कर रहा है कि अब खोला जाएगा, अब खोला। ये भी हो सकता है। तो इस हो सकने के दरवाजे को बंद करने के लिए हुजूर ने फरमाया, सबसे पहले खटखटाऊंगा मैं ही, और जन्नत के जितने फरिश्ते हैं जब तक मेरा नाम नहीं सुनेंगे दरवाजा खोलेंगे नहीं। सबसे पहले दरवाजा मेरे लिए ही खोला भी जाएगा, उस वक्त तक जन्नत खुलेगी नहीं। क्या शान है यार, उस वक्त तक जन्नत खुलेगी नहीं जब तक कि मैं दरवाजे पर जाकर नहीं खड़ा हो। सबसे पहले जन्नत का दरवाजा खटखटाऊंगा मैं, सबसे पहले मेरे लिए ही दरवाजा खोला जाएगा। ऐसी बहुत सारी अव्वलियत मेरे और आपके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अभी मैंने हुजूर के अव्वल होने की बात की, अभी आखिर होने की बात करना बाकी है, अभी जाहिर की बात बाकी है, अभी बातिन की बात बाकी है, अभी इल्म मुस्तफ़ा की बात बाकी है। लेकिन ए रज़ा, हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। मेरे हुजूर अव्वल हैं, हर चीज़ में अव्वल हैं, उन जैसा कोई नहीं है। इसीलिए आपसे गुजारिश करूँगा, जब वो हर जगह फर्स्ट हैं तो आपको फर्स्ट आना है, उनके दामन से लिपट जाइए, उनके तरीक़े पर चलिए। हुजूर, कल मेरी तकरीर का जो मौजू था वो आमद मुस्तफ़ा का मकसद था। हर नबी की आमद इसलिए होती है ताकि बंदा अल्लाह की तरफ आए। अगर आमद मुस्तफ़ा का मकसद छोड़ दें, सिर्फ बिरयानी ही खाने खिलाने में लगे या इमामे के पेच ही टाइट रहें, नाले नहीं दिल्ली से मंगा के खूबसूरत लगाएं और नमाजें छोड़ें, तो आमद मुस्तफ़ा का मकसद पूरा नहीं होता। असल मकसद हुजूर की आमद का जुलूस निकालना नहीं है, ये गुब्बारे लगाना नहीं है। असल मकसद हुजूर की आमद का अपने सीने में खुदा के नूर को पैदा करना है। असल मकसद हुजूर की आमद का खुदा फरामोश बंदों को खुदा शनास हो जाना है। अगर ना तो कितने ही गुब्बारे की तरह फूल जाइए, अगर इताअत मुस्तफ़ा नहीं की तो फरिश्ते मार मार के फोड़ देंगे।
अल्लाह पाक हमें और आपको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सच्चा मुत्तबे बनाए, सही मानों में हुजूर से मोहब्बत करने वाला बनाए, सही मानों में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वफा करने वाला बनाए। दौरान बयान अगर कोई जुमला गैर शरई निकल गया, मैं आप तमामी हज़रात को गवाह बनाकर अपने रब की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है, मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा मुझको अच्छों में डाल रखा है। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। बैठे रहिए, सुनते रहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम।